मतलब जो हमारा अभी का प्रेजेंट वाला लेक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, या फिर जिसे आप कह सकते हो जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी है, राइट। कई बार हम वर्क डन को ही एनर्जी की तरह कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम वर्क अब कर रहे हैं उतना ही एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ रही है, राइट। तो कई बार वर्क और एनर्जी इक्वल रहता है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस तरह से लेट से हम एक वायर को एक्सटेंड करते हैं। ओके, मेरे पास एक वायर है जिसकी एक्चुअल लेंथ L है और मैं उसे एक्सटेंड कर रहा हूँ टू अ लेंथ स्मॉल l। ओके, मतलब L जो हो गई वो होगी इसकी ओरिजिनल लेंथ, और L जो हो गया इसका एक्सटेंशन। ओके, और अगर मैं कहूँ कि यहीं पर मुझे अगर एक चीज़ कंसिडर करनी है कि मैं यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस का यूज़ करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि y इक्वल्स टू y इज योर यंग्स मॉड्यूलस। ओके, और जो आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो सर्कुलर एरिया है, जो आपकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय a। मैं कहूँगा ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इस तरह से मैं कुछ यहाँ पर इसका यूज करने वाला हूँ। अब क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वर्क डन मतलब क्या होगा यहाँ पे आपके लिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क डन यानी क्या। एक स्मॉल लेंथ के लिए, अगर एक स्मॉल एक्सटेंशन dl के लिए अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ पर फोर्स इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट, और आपका डिस्प्लेसमेंट था स्मॉल dl। अगर मैं एक केस कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ dl लेंथ तक, एक शॉर्ट लेंथ dl तक के एक्सटेंशन हो रहा है। ओके, तो अगर मैं पूरे वायर के लिए कंसिडर करना चाहूँ तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं उसे जब इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा कुछ इस तरह से एक इक्वेशन मिलेगी, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू आपका ये डिस्प्लेसमेंट L। ओके, अब मैं अगर कहूँ कि मुझे यंग्स मॉडुलस के हिसाब से फोर्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया अपॉन योर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू आपका जो लेंथ था ये L। ओके, ऊपर जाएगा, और ये L, ये A और आपका L, राइट। इस तरह से अगर मैं इसमें से फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, YAL अपॉन जो आपका कैपिटल L है वो। ओके, तो इसको हम ऊपर डिनोट कर देते हैं एक बार, YAL और जो ऊपर आपका कैपिटल L। ओके, कैपिटल L इज योर एक्चुअल लेंथ हियर, और जो स्मॉल L है वो है आपका एक्सटेंशन। ओके, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। कैसे कंटिन्यू करूँगा, f की वैल्यू पुट करके। f की वैल्यू थी आपकी YAL एंड अपॉन दिस योर कैपिटल L। ओके, और ये L से आपका बन गया L स्क्वायर, राइट। हाँ, यहाँ पर आपको सॉरी इंटीग्रेशन जो आएगा L का वो होगा आपका L स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी फॉर दैट, होगा आपका L स्क्वायर अपॉन 2, राइट। ओके, नाउ अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो L स्क्वायर अपॉन 2 आ चुका है। अब यहाँ से हम सामने जब सॉल्व करते हैं वर्क डन को, मैं अब यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरह यूज कर सकता हूँ। मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा U से। वर्क डन को हम इक्वल ले रहे हैं आपकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उससे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका जो यंग्स मॉडुलस है इनटू एरिया। ओके, उसके बाद में जो आपका एक L है वो अलग अपॉन ये L अलग। ओके, और फिर जो एक्सटेंशन वाली L थी वो अलग। समझ रहे हो, आपकी y a एक साथ, फिर L अपॉन L, फिर ये L अलग, और ये फिर आपकी हाफ भी यहाँ पे अलग से आ चुका है। ओके, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया आपके पास में क्या आएगा। ओके, यंग्स मॉडुलस में लिख रहा हूँ फोर्स अपॉन एरिया, ये इनटू आपका एरिया, वापस ये लिखिए, ये जो टर्म थी आपकी उस तरह से लिख रहा हूँ, और आपकी फिर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब ये L अपॉन L। तो इस चीज को मैं यहाँ पर बराबर लिख रहा हूँ, जब ये यहाँ से ट्रांसफर होकर इस तरह से आएगा L अपॉन L।
तो ये फिर आपका वैसे का वैसा जो ये था एल अपॉन एल, एल अपॉन एल, एंड फिर जो स्मॉल एल आपकी एक्सटेंशन थी वो उसी तरह से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और फिर आपका हाफ। अब यहाँ लिखते समय मैं हाफ को पहले लिख रहा हूँ। एरिया और एरिया कट हो चुका है। एफ मतलब आपका स्ट्रेचिंग फोर्स, ओके, स्ट्रेचिंग फोर्स, ओके। फिर एल, एल और एल ये सब तो कट चुका है। फिर जो आपका स्मॉल एल बचता है वो आपकी एक्सटेंशन। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, ओके, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप कह सकते हो, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। ओके, पहले इतना नोट कर लो। एग्जाम में एक चीज याद रखना कि आपको एक और चीज डिराइव करनी होती है। आपको लास्ट में एक डेरिवेशन इसमें ये दिखाना है कि जो आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और फिर इंटू वॉल्यूम। ओके, तो अगर आपको ये प्रूफ करना है तो आपको किस तरह से इसे दिखाना पड़ेगा, हाफ, फिर आपका स्ट्रेस माना क्या होगा, आपका फोर्स अपॉन एरिया, मतलब इंटरनल रिस्ट्रेनिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और आपका जो स्ट्रेन है दैट इज इक्वल टू एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और आपकी जो वॉल्यूम आएगी वो होगी ए इंटू एल। अब आपको इन चीजों को कुछ इस तरह से यहाँ पे अरेंज करना है। ओके, सो एक माइनर करेक्शन यहाँ पे, जो आपका वॉल्यूम का आएगा ए इंटू कैपिटल एल आएगा, राइट, क्योंकि जो टोटल जो आपकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब लेंथ मतलब आपकी कैपिटल एल और उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, राइट, कुछ इस तरह से आपको यूज करना है। ओके, तो आपके लिए जो यहाँ पर एल है, राइट, ये एल को कुछ वैसा नहीं यूज करेंगे हम। अब क्या करना है आपको, ओके, तो यहाँ पर जो आपने सब कुछ यहाँ पे लिखा था उसको उसको यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप कहोगे y, मतलब आपकी यहाँ मॉडुलस इंटू एल अपॉन एल को यहाँ ले लेंगे हम। ओके, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस किस तरह से, अभी देखिए, y मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फिर आपने क्या किया, एल अपॉन एल को मल्टीप्लाई किया, मतलब स्ट्रेन को मल्टीप्लाई किया, तो स्ट्रेन और स्ट्रेन कैंसिल होकर वहां बचेगा सिर्फ स्ट्रेस। ओके, और इतना क्लियर हुआ। सो स्ट्रेस को हमने वहां पे ले लिया। अब यहाँ पर हाफ जो था उसको भी ले लेते हैं, हाफ का भी टेंशन खत्म। ओके, हाफ, हाफ आ चुका है, स्ट्रेस आ चुका है। अभी आपको क्या लेना है, स्ट्रेन लेना है वहां पर। स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ले लिया आपने। ओके, देखिए अब यहाँ से क्या क्या कवर हो चुका है आपके पास, यहाँ पे y आ गया, आपकी जो चेंज इन लेंथ थी वो आ गई, एल अपॉन एल आ गया, आपकी जो हाफ वाली टर्म थी वो आ गई। ओके, अब मैंने जो लिया है एक एक्स्ट्रा टर्म लिया, समझो यहाँ पे चेंज इन लेंथ वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो टर्म है, देखो यहाँ से एल तो हमने यूज कर लिया, जो एल है हमने यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपके पास में ये वाला ए बचा है, ए को यहाँ लिख दिया। ओके, अब जो एल यहाँ पर ही लिया मैंने उसको कैंसिल करने के लिए एक और दूसरा एक कैपिटल एल ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने ये एल और ये एल एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही एल था नीचे, यहाँ पर एक के लिए एक्स्ट्रा लिया, ये एक एल एक्स्ट्रा लिया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, आपका हाफ को पहले ले लूंगा, हाफ, ये हो गया आपका स्ट्रेस, ये हो गया आपका स्ट्रेन, और ये हो गई आपकी वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गई आपकी इलास्टिक पोटेंशियल फॉर दिस वायर, ठीक है। जितना भी इस वायर के लिए इलास्टिक पोटेंशियल आपके लिए जो एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी कह सकते हो आप। ओके, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, या फिर मैं कह सकता हूँ एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी एनर्जी डेंसिटी कहूँगा, सिर्फ एनर्जी डेंसिटी। अगर आप इलास्टिक पोटेंशियल को पर यूनिट ले रहे हो, मतलब एक वॉल्यूम के लिए ले रहे हो, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, जब इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब होगा या 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, अकॉर्डिंग टू इसके जो यूनिट्स होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अभी मैं यू की वैल्यू अगर एक यूनिट वॉल्यूम के लिए ले रहा हूँ, वॉल्यूम 1 होगा तब ले रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे पास आएगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, और मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं यू डी से डिनोट कर दूँ अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी।
एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी क्यों? क्योंकि आपने पर यूनिट वॉल्यूम लिया है उसका वहां पर, राइट। तो दिस वाज योर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी। ओके, स्ट्रेन एनर्जी के लिए आपने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे एक जो इक्वेशन निकाला है ये, और ये जो इक्वेशन निकाला है ये, आपका जो एनर्जी डेंसिटी के लिए जो इक्वेशन था ये। ओके, तो तीनों इक्वेशन थोड़े इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी भी एक पर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ओके, एग्जाम के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए समझ लेते हैं इसको। ओके, तो आप कह सकते हो कि जो आपकी एक्सटेंशन वाली एनर्जी है, या फिर आप कह सकते हो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन। ओके, पहला फॉर्मूला हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन, दूसरा फॉर्मूला आपका हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ओके, और जो तीसरा फॉर्मूला है वो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए लिया है हमने, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के लिए लिया है, तो आप उसको बोलोगे एनर्जी डेंसिटी, उसके लिए होगा हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ओके, तो जो तीन फॉर्मूला है आपको याद रखना है। सो दिस वाज इट अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, कमेंट कर देना अगर कुछ नए डाउट्स हो, कुछ नया टॉपिक कवर करना हो। आई विल ट्राई टू जस्ट कंप्लीट इट as soon as possible. Okay, thanks for watching.